अब भगवान देवादिदेव महादेव कि जो तुमने रस तत्व कथा को ग्रहण किया है, जिस सत्संग को तुमने ग्रहण किया है, जिस भजन को तुमने ग्रहण किया है, जिस कीर्तन को तुमने ग्रहण किया है, उसको दृढ़ी बनाना है। और जब दृढ़ी बन जाएगा तो जिसको तुम पाने का प्रयास करोगे वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। एक बात ध्रुव जी के ये चरित्र से हमें सीख लेना चाहिए, ध्रुव जी महाराज की कथा से ये हमको ग्रहण कर लेना चाहिए कि हम मंदिर तक जा रहे हैं, हम भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यदि उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके मंदिर तक, उसकी कथा तक हम पहुंच रहे हैं तो ये निश्चित है कि आप भगवान की निगाह में हो और भगवान आपको कुछ अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। जा रहे हैं यदि हम उसके द्वार तक जा रहे हैं, यदि हम उसकी कथा तक जा रहे हैं, यदि हम उसके चौखट तक पहुंच रहे हैं, हम उसके दरवाजे तक यदि पहुंच रहे हैं तो ये अपने भीतर ये भाव आ जाना चाहिए कि हम उसकी दृष्टि में हैं, हम उसकी निगाह में हैं। और जिस दिन हम भगवान की कथा तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान के मंदिर तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान की चौखट तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान के द्वार तक ना जा पाए, जिस दिन हम भगवान की कथा तक ना पहुंच पाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस परमात्मा ने अपनी दृष्टि हम पर से हटा दी। एक बच्चा जब माँ पिता पास में होते हैं तो बच्चा टेबल पर चढ़ता है, कुर्सी पर चढ़ता है और कूदता है। क्या बच्चे को भय नहीं है? बच्चे को भय है कि मैं गिर जाएगा, लग जाऊंगा, ये भय बच्चे को रहेगा। परंतु माता पिता अगर वहां पर विराजमान हैं, माता पिता अगर वहां पर मौजूद हैं, माता पिता अगर वहां पर हैं, तो बच्चा टेबल पर से कूदता है, कुर्सी पर से कूदता है, पलंग पर से कूदता है, और वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कूद रहा होता है, क्योंकि उसको ये भान है कि मेरे माता पिता मेरे पास में है। मेरे माता पिता मेरे पास में हैं, ये उसको भान है। और अगर मैं गिर भी गया, मैं कहीं मुझे चोट लग भी गई, तो मेरे माता पिता मुझे गोदी में झेल लेंगे, गोदी में उठा लेंगे। ये उसको भान है, ये उसके स्मरण में है, ये उसकी चित्तवृत्ति में है। उसी तरह माता पिता नजदीक में है तो बच्चा कूदता है टेबल पर से, कुर्सी पर से, उसको भान रहता है कि ये मुझे गोदी में झेल लेंगे। आप मंदिर जा रहे हो, आप शिवालय जा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव जी को रोज प्रतिदिन चढ़ा रहे हो, रोज महादेव की दृष्टि में आप आ रहे हो, रोज शिवालय जाकर, रोज टीवी पर, मोबाइल पर, कथा पंडाल में कहीं ना कहीं कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये समझ लेना जैसे माता पिता के रहते हुए बच्चा टेबल पे से कूद जाता है, पलंग पर से कूद जाता है, और माता पिता सम्मुख रहते हैं तो बच्चे को भय नहीं रहता। आप प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, तो तुम भी ये स्मरण में रखना कि भोलेनाथ और माता पार्वती माता पिता के रूप में हमारे साथ है, तो हमें भी संसार का भय है, हमें संसार सागर का भय नहीं है।
हम मंदिर तक जा रहे हैं, हम देवालय तक जा रहे हैं, हम शिवालय तक जा रहे हैं, उसके बाद हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें भय नहीं है, क्योंकि हमारा माता पिता, हमारे शिव, हमारे पार्वती, हमारे ओघड़दानी, हमारे त्रिकालदर्शी, हमारे कैलाशी, हमारे शिव हमारे साथ में है। हमारे भोलेनाथ हमारे साथ में है। शिव कथा कर रहे हैं। माता प्रसूति के यहां से ध्रुव जी महाराज जो सीख कर गए थे, जो उन्होंने स्मरण करा था, जो प्राप्त किया था, उस प्राप्त करने के बल पर उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त किया। कथा के पंडाल में जब भी आप कथा सुनने के लिए आए, कथा के पंडाल में जब भी कथा श्रवण करने के लिए आए, या टीवी के सामने आप 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक जब भी विश्व महापुराण की कथा को आप श्रवण करें, तो आपके भीतर यह भान होना चाहिए कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें से थोड़ा अपनी जिंदगी में हम उतारे। हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास करें। हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने जीवन में थोड़ा ना थोड़ा रूप में हम उसको उतारने का प्रयास करें। एक बड़ी सुंदर कथा का वृतांत शिव महापुराण में आता है। एक पनिहारन जिसका काम था पानी को भरना, सेठ जियों के घर जाना, लोगों के घर जाना और पानी भरना, उनके घर में पानी भर कर आना, पनिहारन का काम था। और बड़ी विचित्र पनिहारन थी। ये जितने ग्रामीण लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके स्मरण में होगा, पहले एक लंबा डंडा बांस बांधा जाता था और उसमें आगे इधर 2 पीपे लटका देते थे, पीछे 2 पीपे लटका देते थे। जिसने देखा होगा बुजुर्गों ने, उनके स्मरण में होगा। पीछे भी लोहे का या पीपा इसमें लकड़ी लगी होती थी, वो पीपा पीछे लटका रहता था, आगे भी लटका रहता था, कांवड़ जैसा। और कोई पनिहार, कोई पानी भरने वाला, उन सेठ जी के घर में जब शादी होती, ब्याह होता, फंक्शन होता, कोई कार्यक्रम होता, तो ये पानी का टैंकर वैंकर ये तो बाद में चालू हुआ। ये सब पानी की टंकी, टैंकर, ये सब बाद में चालू हुआ। उसका काम ही पनिहारन का ये होता था कि जब घर में ब्याह होता था, कोई कार्यक्रम होता था, कोई बच्चे का जन्म होता था, मेहमान ज्यादा आ जाते थे, तो पनिहारन का काम क्या होता था, वो पानी का वो डंडा उठाकर जाती थी, या वो पुरुष पनिहारी पानी का डंडा उठाकर जाते थे, कुएं में से पानी खींच के दोनों में भरकर कंधे पर लेकर आके, और उनका काम था रसोई घर में, वॉशरूम में, इधर उधर वो पानी भरते रहते थे। किसी ने देखा होगा, आप में से किसी ने देखा है कि नहीं देखा, कभी देखा तो हाँ स्मरण में होगा। जो बुजुर्ग होंगे ना, उनके पूर्व में अभी तो पानी के टैंकर आ गए, अभी तो टंकियां आ गई, तो अब भले देखने को नहीं मिलता, पर पूर्व में जो पानी भरने वाले होते थे, पनिहारी होते थे। और आप सब तो पटेलों के घर से हो, तो आपके तो ज्यादा स्मरण में होगा जी, पानी भरने वाले आते ही थे, स्मरण में होगा। अब वो डंडे में पीपे बंधे, आगे भी पीछे बंधे पीपे, और पानी लेकर चली जा रही। अब जो पनिहारन थी ये बड़ी विचित्र थी। पानी भरने के लिए चलती, भजन करते करते चलती, स्मरण करते करते चलती, कीर्तन करते करते चलती, मंत्र जाप करते करते चलती। ये बड़ी विचित्र थी। इसका एक नियम था, कुएं में से पानी भरकर लेकर जाती, सेठ जियों के घर में पानी भरती, वहीं पर एक वीरान में, एकांत में एक शिवालय था, शिव का मंदिर, जिसमें कोई पुजारी भी नहीं था, कोई पंडित भी नहीं था, कोई विद्वज्जन भी नहीं था।
कई कई शिवालय, शिवलिंग, कई कई शिव मंदिर ऐसे रहे हैं। आप लोगों के स्मरण में होगा, शिव पुराण जब नहीं चालू हुई थी उससे पहले जितने भी शिवालयों का आप दर्शन करेंगे, कई शिवालय आपकी जिंदगी में ऐसे मिले होंगे जो शिवालय में ताला ही डला रहता था, जो शिवालय में कोई नहीं जाता था। केवल शिवरात्रि पर, सावन महीने में, या कभी कोई भूले चुके सोमवार के दिन लोग चले जाते थे। ऐसे कई शिवालय थे, ऐसे एक दो शिवालय नहीं थे, ऐसे कई शिवालय थे। वो तो वेद व्यास जी महाराज का बड़ी कृपा हुई और वेद व्यास जी महाराज की बड़ी करुणा हुई जिन्होंने ये शिव महापुराण की रचना करी। और वो शिव महापुराण की रचना करी और जनमानस तक वो शिव पुराण पहुंच गई, तो शिवालयों में भी भक्तों का जमावड़ा चालू हो गया, भक्तों का जाना प्रारंभ हो गया। ये तो उन देवादिदेव महादेव की कृपा है, ये भगवान शिव की करुणा है, उसकी उदारता है। अब पनिहारन पानी लेकर जाती, शिवालय एकांत में शिव मंदिर था। अब उस शिव मंदिर में कोई जाता ना जाता, बस वो अकेला शिवलिंग वहां पर। एकांत में शिवलिंग अकेला। पनिहारन का नियम था, सेठ जी के यहां से उसने विनती कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर, पनिहारन ने एक हंडा, एक पानी का मटका, एक सुंदर सा हंडा पनिहारन ने सेठ जी से मांगा और मांगकर मंदिर के द्वार पर उसको एक कोने में, वो मंदिर के पास में उसने रख दिया। अब मंदिर के पास में रखा और पनिहारन क्या करती, कुएं में से पानी लेकर आती और पानी लाती, सेठ जी के यहाँ जाती तो थोड़ा थोड़ा पानी उस मटके में, उस हंडे में डालती हुई चली जाती। अब हंडे में, मटके में रोज पानी ले जाकर डालती डालती अपना पानी भरने चली जाती। उसका नियम था, उसने नियम लिया। उसने सोचा कि कोई भी आएगा, पानी भरेगा, शिव जी को समर्पित करेगा, या आता जाता पथिक पानी पीता पीता चले जाएगा। अब कितना सुंदर विचार उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में आया कि वो पनिहारन पानी के हंडे में पानी डालती और चली जाती। कोई शिव जी को चढ़ा देता, कोई पी लेता, कोई आपने आनंद में उसको ग्रहण कर लेता। तो ये उसने हंडे में पानी भरना प्रारंभ कर दिया। समय बीता, इस पनिहारन का कोई भी नहीं था, ना इसका पति था, ना इसके रिश्ते थे, ना इसके नाते थे, ना इसका कोई कुटुंबी था, ना इसके घर में कोई संतान थी। समय बीतता 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 6-8 महीने हो गए, महीने निकलते गए, वर्ष हो गया, वर्ष निकला, 1.5 वर्ष निकल गया। 1.5 वर्ष जो इसने हंडे में पानी भरती थी, चली जाती थी। एक दिन उसी शिवालय के बाहर एक छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया। शिवालय के बाहर छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर चले गया। और शिवालय के बाहर जब छोटा सा बच्चा कोई छोड़कर गया, पनिहारन ने उस बच्चे को देखा और पनिहारन उस बच्चे को गोदी में उठाई। सबको आवाज लगाया पनिहारन ने, सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है किसकी संतान है, किसकी औलाद है, किसका छोरा है, किसका छोरा है, किसका छोरा है। सबको आवाज लगा रही, सबको कह रही। कोई उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया, कोई उस बच्चे को प्राप्त करने के लिए नहीं आया। कोई लेने नहीं आता। बहुत बहुत आवाज लगाई गई, बहुत कहा गया, बहुत कहा गया, पर कोई नहीं। अब पनिहारन ने नियम बनाया, बच्चे को लेकर घर चली गई, रोज आती, रोज बैठ जाती। सेठ जी ने आकर पूछ लिया पनिहारन से, क्यों तू आजकल जल भरने नहीं आ रही है, पानी भरने नहीं आ रही है? अरे सेठ जी, द्वार पर एक बच्चा शिव मंदिर के द्वार पर मिल गया, वो छोटा सा बच्चा रो रहा था, मैंने गोदी में ले लिया। मैं रोज मंदिर की चौखट पर आकर बैठती हूँ, ये बच्चा जिसका हो वो लेकर चले जाए। रोज आवाज लगाती हूँ, रोज चिल्लाती हूँ, पर कोई आता ही नहीं है।
सेठ जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही पनिहारन से, पनिहारन सुन, तू मेरे यहां से एक हंडा मांग कर ले गई थी, एक मटका मांग कर ले गई थी, वो तूने शिव जी के द्वार पर ले जाकर रख दिया था और उसमें रोज पानी भरती चली जाती थी, रोज जल डालती चली जाती थी, तेरा कोई नहीं था ना, इसलिए देवाधिदेव महादेव ने सुनकर तेरी खाली झोली में एक बेटा दे दिया। ये कैसे कृपा करता है वही जान सकता। एक बच्ची ने एक पत्र लिखा है, उज्जैन नगरी से हूं, क्रिस्टल मकवाना मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम महेश मकवाना है, माता का नाम गायत्री मकवाना है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। मेरा नाम क्रिस्टल मकवाना, पिता का नाम महेश मकवाना, माता का नाम गायत्री मकवाना है गुरुजी। 2022 से कथा सुन रही हूं गुरुदेव, कुछ ही समय हुआ है कथा सुनते सुनते। मेरी 11वीं की परीक्षा थी, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण बस 3 वर्ष से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। जब 3 वर्ष से स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो स्कूल वालों ने परीक्षा देने से मना कर दिया। कथा में आप कहते हो गुरुजी सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, 3 साल की फीस कैसे जमा करते, बस जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और बाबा से रोज प्रार्थना करती कि मैं 11वीं में पहुंच गई हूं, 3 साल से स्कूल की फीस जमा नहीं है, परीक्षा देने का मना कर दिया है, अब फीस आपको भरना है बाबा। एक लोटा जल रोज चढ़ाती, शिव जी से प्रार्थना करती और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरी टीचर का फोन आया और कहती है कि तुम परीक्षा देने बैठ सकती हो, फीस की व्यवस्था किसी ने कर दी है। यह शिव तत्व। बेटी ने एक फोटो भी बड़ा सुंदर बनाकर भेजा, एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, आप उस पर कर रहे हो भरोसा, आप उस पर कर रहे हो विश्वास, और जब भरोसा और विश्वास दृढ़ होता है, प्रबल होता है, तो वो परमात्मा का साक्षीकरण, वो परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में किसी ने पशुपति व्रत करा हो, मोहल्ले में अगर 10 लोगों ने पशुपति व्रत करा हो तो हो सकता है कि 1 या 2 लोग या 3 लोगों का कार्य नहीं हुआ हो। वो हो सकता है किसी कारणवश फाइल मोटी हो तो धीरे धीरे पन्ना पलटने में भगवान भोलेनाथ को देरी लग रही हो, पर मेरा विश्वास करता है जो दिल से करता है मेरा महादेव दिल से देता भी है, ये निश्चित है। जो दिल से करा जिसने, उसको दिल से दिया है, कमी नहीं रखता, खाली नहीं छोड़ता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही उठा लो, उठा। भगवान की भक्ति में जो डूबता चले जाता है, भगवान के स्मरण में जो डूबता चले जाता है, परमात्मा उसको संभाल लेता है। मेरा शिव उसको साध लेता है। पनिहारन ने बच्चे को गोदी में ले लिया। सेठ जी ने कह दिया, तूने जो शिव जी के मंदिर में हंडा रखा है, जो तूने शिव जी के मंदिर में एक घड़ा रख दिया,
तूने शंकर के मंदिर में खंडा रख दिया और उसमें अगर कोई तू पानी डाल रही है, तू जल भर रही है, तू जल भरते जा रही है, जल भरते जा रही है, तो मेरे ओगड़दानी ने, मेरे शिवजी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने सुन लिया, मेरे शंकर ने वो सुन लिया, इसलिए तेरी गोदी में ये पुत्र दे दिया, तेरी गोदी में ये बेटा दे दिया। अब तू इस बेटे को रख ले। 20 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, इस बच्चे को तू अपने पास रख। पनिहारन ने उस बच्चे को अपने पास में रख लिया। अब धीरे 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 करके वो बच्चा बड़ा हो गया। धीरे धीरे करते हुए वो बच्चा जब बड़ा हो गया, और बालक जब बड़ा हुआ, बच्चा जब बड़ा हो गया, और बच्चा जब छोटा सा अवस्था धारण करते करते 4.5 5 वर्ष, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का बालक हो गया, पनिहारन पानी भरने जाती तो बच्चे को कैसे लेकर जाती? छोटा था, पीछे बांध लेती थी। बच्चा बड़ा हो गया, साथ में कहां कहां लेकर जाए, किन किन सेठ जी के यहाँ लेकर जाए, कितना तकलीफ उस बच्चे को होगा। तो पनिहारन ने एक नियम बना लिया, जब पानी भरने के लिए जाती तो बच्चे को शंकर जी के मंदिर में छोड़ जाती। भगवान शिव जी के मंदिर में पनिहारन उस बच्चे को छोड़कर चली जाती। और पनिहारन जब भगवान शंकर के मंदिर में छोड़कर चली जाती, बच्चा शिव जी के मंदिर में रहता, पूरे मंदिर की सफाई करता, मंदिर का साज सजाता, शंकर भगवान का श्रृंगार करता, कहीं पत्नियों को तोड़ तोड़ कर लाकर भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करता, भगवान शंकर का श्रृंगार करता, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता। भगवान शिव जी को जितना सजा सकता था, जितना श्रृंगार कर सकता था, जितनी भक्ति कर सकता था, जितना आनंद में डूब सकता था, उतना करता रहता। महाराज जितनी कर सकता था उतना करता। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है, दादी, घर की माँ, घर का पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, जब घर में भगवान की सेवा कर रहा हो, श्रृंगार कर रहा हो, भगवान की भक्ति में जब डूबा पड़ा हो, घर के बच्चों से निवेदन है, उसको देखकर आप भी भगवान की सेवा को, भगवान के श्रृंगार को समझने का प्रयास करिएगा। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। पनिहारन उस बच्चे को छोड़कर चली जाती है, और बच्चे को जब छोड़कर पनिहारन चली जाई, बच्चा शिव की सेवा में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शिव की उपासना में लग गया। और बच्चा जब भगवान शिव की आराधना में, भगवान शंकर की भक्ति में रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया, इतना रम गया कि शिव भजन के बिना, शिव भक्ति के बिना, शिव स्मरण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रहा। एक क्षण, एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह पा रहा।
जब एक घड़ी भी वो शिव भक्ति के बिना नहीं रह सकता, पनिहारन आती, बच्चे को लेकर चली जाती। समय ऐसा बीतता गया कि पनिहारन बच्चे को मंदिर में छोड़ती, केवल लेकर चली जाती। बच्चा दिन भर भूखा रहता, दिन भर कुछ भी भोजन नहीं करता, कुछ भोजन ग्रहण नहीं करता। बच्चा जब बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करता, पनिहारन को लगा कि ये रोज घर पर आता नहीं, भोजन ग्रहण करता नहीं, बड़ा छोटा सा बालक है, कितना कष्ट भोग रहा होगा, कितनी तकलीफ आ रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा, कितनी कष्ट, कितना दुख, कितनी तकलीफ आ रही। अब विचार किया, सोचा क्या करा जाए। पनिहारन ने एक कपड़े के अंदर 2 रोटी बांध लेती, थोड़ा सा चटनी है, जो भी प्रसाद होता वो बांध कर भोजन बनाकर अपने उस बच्चे को दे देती, जिसका नाम उसने हर रखा था। क्या नाम रखा था? हर। उस हर को देकर आ जाती और उस हर को वो भोजन प्राप्त हो जाता। अब हर ऐसा कि भगवान की भक्ति में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा, भगवान की भजन में इतना डूबा, भगवान की भक्ति में इतना डूबा, इतना स्मरण में डूबा रहा, इतना स्मरण में डूबा रहा कि जो माँ भोजन रखकर भी जाती तो वो हर भोजन नहीं कर पाता था। अगर मान लो वो भोजन रखकर चली भी जाती तो वो भोजन नहीं कर पाता, क्योंकि भक्ति में इतना डूबा हुआ था, वो भजन में इतना डूबा हुआ था। अब एक दिन माँ ने देखा कि बच्चा बड़ा दुर्बल हो गया, बड़ा दुबला सा दिख रहा है, बड़ा दुर्बल सा दिख रहा है, बड़ा दुबला और बड़ा दुर्बल दिख रहा है। माँ ने पूछ लिया, हर तू भोजन नहीं करता क्या? तू भोजन ग्रहण नहीं करता क्या? हर ने अपनी माता के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, माँ शंकर जी की सेवा में लगा रहता हूं ना, उनकी सेवा में लीन रहता हूं ना, तो मुझे भूख भी नहीं लगती। माँ का हृदय क्षुब्ध हो गया कि छोटा सा बच्चा और ये भोजन तक ना करे, शिव जी की सेवा में लगा हुआ है। छोटा सा बच्चा और भोजन भी नहीं कर रहा है, भोजन भी ग्रहण नहीं कर रहा है। विचार किया, मां ने कहा, कल से भोजन अगर मैं देकर जाऊंगी तो नियम भोजन में अपने हाथों से तुझे कराकर जाऊंगी। बड़ी बड़ी सुंदर चरित्र है ये हर का, बड़ा सुंदर चरित्र है ये पनिहारन का। आप अपनी जिंदगी में इसको थोड़ा सा उतारने का प्रयास करोगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। मैं अपने हाथों से भोजन कराकर जाऊंगी, मैं अपने हाथों से भोजन देकर जाऊंगी। ठीक है माँ। माँ रोज आती पनिहारन, सेठ जी के यहाँ पानी भरने जाती तो पहले भोजन अपने बेटे को, शिव जी को भोग लगाती और फिर अपने बेटे को खिलाकर चली जाती। रोज प्रतिदिन का नियम बन गया, महीनों निकल गए, जो जैसा कर रही थी पनिहारन, बस रोज आती, सवेरे भोजन अपने बेटे को कराती, शिव जी को भोग लगाकर बेटे को भोजन कराकर पनिहारन चली जाती। धीरे 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 समय निकल गया और आज इतनी आंधी तूफान चल गया, इतना आंधी तूफान चल गया, जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। नदी के पार पनिहारन रहती थी, इतना पानी नदी में भरा गया कि पनिहारन 5 दिन तक शिव जी के मंदिर नहीं जा सकी और बेटा 5 दिन तक शंकर के मंदिर में है और पनिहारन 5 दिन तक अपने घर में विराजमान। मंदिर में बेटा है, घर में मां है, बीच में नदी उफान भरकर बह रही है, नदी उफान भरकर बह रही है। पांच दिन हो गए, हर बच्चे ने 7 वर्ष के 5.5, 6, 7 साल के उस बच्चे ने एक अन्न का निवाला मुख में नहीं रखा। 5 वर्ष 5-7 वर्ष का वो बच्चा
5 दिन हो गए, एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। एक अन्न का निवाला उस हर बच्चे के मुख में नहीं गया। देखा शंकर भगवान का कैलाश धाम, जो हर बालक शिव जी के मंदिर में सेवा करता था, वो शंकर जी का शिवालय हिल रहा है। पार्वती मैया ने पूछ लिया, आज इस शिवालय का हिलने का कारण क्या, आज कैलाश क्यों हिल रहा है, कैलाश क्यों डोल रहा है? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक छोटा सा बच्चा 5 दिन से उसके मुख में निवाला नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसकी मां रोज भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन मां भोजन लेकर आती थी, प्रतिदिन। और प्रतिदिन मां जब भोजन लेकर आती, प्रतिदिन मां जब भोजन लाती तो इसको खिलाती। पर नदी में आज उफान आ पड़ा है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है, इतना जलवृष्टि हो रहा है और उफान आ पड़ा है नदी में। माँ उधर रह गई, बेटा उधर रह गया, पानी इतना ज्यादा है कि माँ जा नहीं सकती, भोजन कौन कराए? पार्वती जी ने कहा, आप चिंता मत करो, क्यों टेंशन ले रहे हो प्रभु, एक काम करती हूँ, मैं स्वयं जाकर पनिहारन बनकर हर बच्चे को भोजन करा कर आती हूँ। जब हमारा पूरा जीवन हम महादेव पर छोड़ देते हैं तो पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव की हो जाती है।